बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, पता नहीं कहाँ मर गई है। माँ जी आपने बुलाया? तुझे नहीं बुलाया, बड़ी बहू को बुलाया है। जी राजू को तेज बुखार है, वो उसके पास बैठी है। घर की साफ सफाई छोड़कर महारानी आराम से बैठी है। राजू के पास बैठने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उनका सारा काम कर रही हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह दीजिए। मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। हाथ में जाए तुम्हारी बड़ी बहू। ये सब्जी कौन काटेगा, घर की साफ सफाई कौन करेगा, खाना कौन पकाएगा? आप भी तो खाली बैठी है माँ जी, भाजी मैं ला कर देती हूँ, आप काट दीजिए मैं पका दूंगी। क्या क्या सब्जी मुझसे कटवाएगी? सुन रहे हो क्या कह रही है तुम्हारी छोटी? मुझसे सब्जी कटवाने चली है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा माँ जी। इस घर में 4 औरतें हैं, 2 नौकरानी की तरह काम करती रहती है और बची मछली बहू और आप, जो सुबह शाम हाथ पे हाथ धरे बेकार बैठी रहती है। ये घर सिर्फ मेरा या बड़ी भाभी का नहीं है, आपका भी तो है। क्या बोल रही है तू? बिल्कुल सही कह रही हूँ माँ जी, रात दिन मुंह चलाना ठीक नहीं, कभी कभी हाथ पाँव भी चला लेना चाहिए। सेहत ठीक रहती है वरना शरीर जंग पकड़ लेगा। सुना आपने? छोटा मुंह और बड़ी बात, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? किसी हकीम के घर आने की लगती है। क्या? हाँ, तुम्हारे सेहत का अच्छा इलाज बता गई। उससे पूछो मेरी अंधी आंखों का कोई इलाज है उसके पास? हे भगवान, ये कैसा पति मिला है मुझे? आज इतनी देर हो गई, बड़ी भाभी अभी तक मेरे लिए बेटी नहीं लाई। अभी खबर लेती हूँ। डार्लिंग, क्या है? ये देखो, मैं तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री से ले आया हूँ। ओफो, आपको मालूम है मुझे अभी तक चाय नहीं मिली। हा? मैं जल्दी से नहा धोकर उस बड़ी भाभी की खबर लेती हूँ। ला। हाँ हाँ डार्लिंग, जरा जम के खबर लेना। हाँ, मुझे भी अभी तक चाय नहीं मिली। सुनिए। हाँ? देखिए ना, राजू का बुखार अब तक कम नहीं हो रहा है। आप शाम को आते वक्त डॉक्टर से दवाई लेते आइए। मैं कोशिश करता हूँ। छोटी, बड़ी भाभी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? इतनी देर हो गई, मेरे कमरे की सफाई नहीं हुई अभी तक। तो एक काम कर लो ना, उस कोने में झाड़ू पड़ा है, उसे उठा लो और अपने कमरे की सफाई खुद कर डालो। क्या? मैं झाड़ू लगाऊंगी? मैं? तो और कौन करेगा? वही जो आज तक करती आई है, इस घर की सफाई करती आई है, झाड़ू लगाती आई है। कौन? बड़ी भाभी ना, वो आज तक बड़ी भूल करती आई हैं। तुम्हारा काम कर करके उन्होंने तुम्हें सुस्त और काहिल बना दिया है। क्या? मेरी बात पूरी तरह सुन लो। औरत जात को अपना काम खुद कर लेना चाहिए, इससे औरत जात की इज्जत भी रहती है और धर्म भी पूरा हो जाता है। हम भारत की मिट्टी से जन्मी बेटियां हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। अब शर्माओ मत, वहाँ झाड़ू पड़ा है, उसे उठा लो और अपने कमरे की सफाई खुद कर डालो। क्या? मैं सफाई करूंगी? मैं इस घर में 6000 रुपए किस लिए देती हूँ? झाड़ू लगाने के लिए, सफाई करने के लिए? तुम 6000 रुपए किसके हाथ में देती हो? माँ जी के हाथ में। माँ जी के? ठहरो। पिताजी, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? हा? आपको पता है छोटी बहू ने क्या क्या कर डाला? उसने तो झाड़ू तक थमा दिया हाथों में। अरे भाई, अब तुम राई का पहाड़ बना रहे हो तो मैं क्या करूं? अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारी पत्नी थोड़ी देर ही झाड़ू मारेगी तो क्या उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? आप तो वाह वाह पिताजी, इस घर में 6000 रुपए देने के बाद भी क्या मैं ही झाड़ू लगाऊंगी? तुम्हारा क्या मतलब है कि जिसका पति जितने कम पैसे देगा उसकी पत्नी को उतनी ज्यादा झाड़ू पोता करना पड़ेगा? जी, अब आप सही समझे हैं। इस लिहाज से तो फिर मेरी पत्नी को सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि मैं तो घर में कुछ देता ही नहीं हूँ। माँ जी क्यों करेंगी? वो तो इस घर की देवी है। ठीक है, तो फिर मैं ही लगा लेता हूँ। लाओ बड़ी बहू, ये झाड़ू मुझे दो, मैं झाड़ू लगा लेता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा सुनना भी मेरे लिए पाप है। मैं झाड़ू लगा दूंगी। नहीं दीदी, तुम जाके बीमार राजू के पास बैठो, मैं कर देती हूँ। नहीं राधा, जिसका पति 1000 रुपया कमाता हो, उसके बीमार बच्चे को माँ का प्यार पाने का कोई हक नहीं। आई बड़ी माँ की ममता दिखाने वाली। राधा, राधा बेटी। कौन साहब है आप? जी, मैं राधा का मामा हूँ, आप लोगों से मिलने आया हूँ। ओहो, तो आप हैं राधा के मामा। मेरे छोटे बेटे को फांस लिया और बिना किसी लेन देन के अपनी भांजी को फटे पुराने कपड़ों में लपेटकर मेरे घर भेज दिया।
ये धर्मशाला है या किसी भिखारी के पालने की जगह? हाँ? अब आ ही गए हो महाशय, तो एक बात सुन लो। मैंने तो सोच रखा था कि मैं अपने बेटे रवि की शादी कोई ऐसी लड़की से करूंगी जो बहुत सारा दहेज लाए, एक बहुत बड़ा टीवी। ब्लैक एंड व्हाइट या कलर, वो भी तो बतलाओ ना बेचारों को। तुम चुप रहो जी। हाँ, और 1 लाख रुपए पूरे नगद। हाँ, 1 लाख रुपया तो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए माशे, मेरी बीवी को इस उम्र में नए नए शौक पैदा हुए। उसे कलर टेलीविजन चाहिए, वीसीआर चाहिए, गहने चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए, स्कर्ट चाहिए, ऊंची एड़ी वाला सैंडल चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, चाहे उसके लिए उसे अपने बेटे ही नीलाम करना क्यों न पड़ जाए। तुम बहुत बोल चुके, चुप रहो। हाँ, रुपयों का इंतजाम कब तक होगा? अरे सर झुकाए क्या खड़े हो? अगर इंतजाम जल्दी नहीं हुआ ना तो याद। क्या करोगी? अब दुर्गा, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर इंतजाम नहीं हुआ तो तुम क्या करोगी? अपनी बहू को जिंदा जला डालोगी? कभी भूल कर ये काम मत करना, क्योंकि आजकल बड़ा सख्त कानून है उस सास के लिए जो अपनी बहू को जिंदा जला डालती है। कम से कम 14 साल की कैद हो जाती है उसको, और अंदर तुम्हारी तानाशाही भी नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी गालियां सुनने को, तुम्हारा जुल्म सहने को और तुम्हारी सेवा करने को तुम्हारी बड़ी बहू भी अंदर नहीं होगी। समझ गई? हाँ हाँ समझ गई। मामा जी चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, और आइंदा इस घर की चौखट पर कदम मत रखिएगा। चले जाइए मामा जी, चले जाइए। आज के बाद इस घर की दहलीज पर कदम भी नहीं रखूंगा। गरीब इंसान अपनी औलाद को ज़बानी प्यार और शब्दों की दौलत ही दे सकता है, क्योंकि दुनिया की दौलत तो उसकी हैसियत से बाहर होती है। बेटी, मैं ये अंगूठी लाया था तेरे लिए। जरा देखो तो अंगूठी। इतनी हल्की अंगूठी। तुमने हमें अपनी तरह भिखारी समझ रखा है क्या? ले जाओ अपनी अंगूठी, और खबरदार जो ऐसी घटिया चीजें दोबारा हमारे घर ले आए। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। बाबूजी, बाबूजी, अरे रवि बेटे तुम? अरे मामा जी आप, नमस्ते। नमस्ते। कब से बैठा आपका इंतजार कर रहा है। क्यों? अरे घर का हालचाल जानने के लिए, और क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भाई इसको कुछ चाय वाय पिलाई कि नहीं? हाँ सब कुछ पिला दिया। अरे बेटे खड़े क्यों? बैठो 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 बैठो। क्या हुआ? अंगूठी दे रहा था को? हाँ, अंगूठी? हाँ बिल्कुल दे आया हूँ राधा को। उसे अपने पास बैठा के अपने हाथों से अंगूठी पहना के आया हूँ मैं। राधा की सास ने कुछ खातिर वातिर की कि नहीं आपकी? हाँ हाँ बहुत खातिर की। अरे भाई मजाक थोड़े ये, आखिर मैं समझी हूँ उनका। खातिर कैसे नहीं करते वो लोग। मामा जी आप जब भी कभी दफ्तर के काम से शहर जाएंगे आप हमारे घर पे ठहरेंगे। नहीं बेटे, नहीं जा पाऊंगा तुम्हारे घर। तुम्हारे घर वाले बहुत खातिर करते हैं, और इतनी खातिरदारी मुझसे सहन नहीं होगी। अरे आप रो रहे हैं क्या? नहीं धनवंती, ये तो राधा के प्यार के आंसू हैं। बचपन से आज तक हमारी राधा ने कितने दुख झेले। ये किसे पता था कि उसके नसीब में ये दिन भी देखना लिखा है। इसलिए आज मेरे लाख रोकने के बावजूद ये आंसू खुद ब खुद बह जा रहे हैं। तेरा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा जी, शुक्रिया। दीदी, राजू रो रहा है। ओह गॉड, क्या बात है राजू? अरे तुझे तो तेज बुखार है। दीदी भी आप यहाँ बैठी हुई है। दीदी क्या? ये इतनी सारी कटहल की सब्जी किसके लिए बना रही हैं आप?
मोहिनी की नौकरानी आज आई नहीं है। वही मुझे सारा कटहल सब्जी बनाने के लिए देके गई है। मोहिनी रहती अपने पति के घर में और आपको कटहल की सब्जी काटने को दी है। वाह! और आप है जो यहाँ बैठकर कटहल काट रही हैं। बाहर राजू रो रो के बेहाल हो रहा है और आप दीदी चलिए उठिए यहाँ से। नहीं राधा, मोहिनी ने देख लिया तो वो नाराज हो जाएगी। आप चलिए यहाँ से। नहीं राधा, छोड़ो ना मुझे मेरा काम करने दो। आपको आपके बीमार राजू की कसम। राधा, चलिए यहाँ से। अरे अब चलिए अंदर जाइए आप। चुड़ैल, अरे ये कटहल वैसे की वैसी पड़ी है और ये महारानी गायब। अभी देखती हूँ। भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। एक मिनट, उनसे क्या काम है? मुझसे कहो। तुमसे क्यों कहूँ? मुझे उनसे काम है। अरे इस घर की बड़ी बहू पर हुक्म चलाने से पहले तुम्हें छोटी बहू से बात करनी होगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या बात है? क्या हुआ मोहिनी? माँ देखो ना, मेरे देवर जी मेरे घर आए हैं। तुम्हें तो मालूम है ना कि उन्हें कटहल खाने का कितना शौक है। हाँ। माँ मैं कुछ कटहल लाई थी और बड़ी भाभी के पास काटने के लिए दे गई थी, लेकिन उनकी हिम्मत देखो, सारी की सारी कटहल वहीं पड़ी है। कटहल काटना छोड़कर महारानी अपने कमरे में आराम फरमा रही है। मगर बड़ी बहू ने कटहल क्यों नहीं काटा? बड़ी भाभी को कटहल काटने से मैंने रोका है। तुमने मना किया है? जी हाँ, मैंने मना किया है। हम हिंदुस्तानी लड़कियाँ अपने मायके से पता नहीं क्या क्या उम्मीदें, क्या क्या सपने लेकर आती हैं। ओह, मगर यहाँ आने के बाद हमें अपनी उम्मीदों का गला घोटना पड़ता है। हमारे सपनों को भुलाकर हमें नौकरानी बनना पड़ता है। इसके बाद भी हम हालात से समझौता करके नौकरानी बनना मंजूर कर लेते हैं। मगर माँ जी, अगर बाहर वाले आकर हमारे साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करे तो हमें यह हरगिज़ मंजूर नहीं होगा। उस दिन जब मैंने आपको बोला कि मुझे कटहल काटना नहीं आता, तो आप लाल पीली होकर बोली, क्या मुझे मेरे घर वालों ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना सिखाया है, कटहल काटना नहीं सिखाया? आज मैं आपसे पूछती हूँ माँ जी, क्या सिखाया आपने अपनी बेटी को? सिर्फ झगड़ा करना? सुन लो माँ, सुन लो। तुम सुनो श्रीमती मोहिनी जी, अगर तुम्हें अपने देवर को कटहल खिलाने का इतना ही शौक है तो अपनी माँ से कहो कि तुम्हें कटहल काटना सिखा दे। और अगर तुम्हारी माँ भी न जानती हो तो तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें कटहल साफ करना और काटना ऐसा सिखा दूंगी कि जिंदगी में दोबारा काटने का नाम नहीं लोगी। समझी मोहिनी जी? माँ, मेरी नाक कट जाएगी आज देवर के सामने। क्या खिलाऊंगी उन्हें आज? अरे बेटी, तुम अपने देवर को किसी अच्छी होटल में ले जाके खाना खिला देना। इस बहाने मैं भी तुम्हारे साथ खाने आ जाऊंगी।